नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे कि कोरोना की चौथी लहर कब तक और कितनी खतरनाक। जी हां, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि 5 राज्यों में जिस तरीके से पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है उसको लेकर चिंता बढ़ने लगी है। और कल तो एनसीआर के 2 स्कूल में कई सारे बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद गार्जियंस में, पेरेंट्स में बच्चों को लेकर के भी ज़्यादा चिंता बढ़ गई है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अभी भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं आई कि उनको कैसे वैक्सीनेट किया जा सके। तो जाहिर तौर पर ऐसे कई सवाल हैं क्योंकि माना यह जा रहा था कि तीसरी लहर के बाद चौथी लहर को झेलना भी पड़ेगा या उसका सामना करना ही नहीं पड़ेगा। तो बढ़ते हैं पहले स्लाइड की ओर और जानने की कोशिश करते हैं कि आईआईटी के रिसर्चर्स ने चौथी लहर के बारे में क्या कहा है। मैं आपको बता दूं कि आईआईटी के रिसर्चर्स आईआईटी कानपुर ने कहा है कि चौथी लहर 22 जून तक संभावित है। तो आप समझ लीजिए 22 जून तक चौथी लहर की संभावना है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि इसी रिसर्च में यह भी दावा किया गया है कि 24 अक्टूबर तक ये खत्म हो जाएगा और पीक 23 अगस्त तक होगा। मतलब 23 अगस्त तक बहुत सारे केसेस होंगे और उसके बाद फिर पीक के बाद कम होना शुरू हो जाएगा, जैसा कि हम पहली, दूसरी और तीसरी लहर में देख चुके हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इसी आईआईटी कानपुर ने तीसरी लहर की भी सटीक भविष्यवाणी ये आईआईटी कानपुर कर चुका है। इसलिए जब ये चौथी लहर की बात कर रहा है तो जाहिर तौर पर भरोसा करना लाजमी है क्योंकि तीसरी लहर के बारे में इसने जो भी प्रेडिक्ट किया था वो सही साबित हुआ था। अब आप जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये प्रेडिक्शन का, ये भविष्यवाणी का बेसिस क्या है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जिम्बाब्वे की डेटा के स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग के हिसाब से मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स के आधार पर यह प्रेडिक्शन बेस्ड है। मतलब साइंटिफिक बेसिस है, उसके आधार पर इसको प्रेडिक्ट किया गया है कि 22 जून को कोविड की चौथी लहर भारत में आएगी। और मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर तक ये लहर होगा, जबकि 23 अगस्त पीक टाइम होगा और उसके बाद इसका ढलान होगा, मतलब कब होने लगेगा। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि भारत में कोरोना के पहले केस, आपको याद होगा कि पहला केस 30 जनवरी 2020 को आया था और पहले केस के 936 दिन बाद चौथी लहर का प्रेडिक्शन किया गया था। तो जाहिर तौर पर ये इतने सारे जो सवाल हैं, इतने सारे जो प्रेडिक्शंस हैं, अब वो आने शुरू हो गए हैं। और चूंकि चीन, अमेरिका, यूरोप के कई मुल्कों में कोविड केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है, तो जाहिर तौर पर और जिस तरीके से 5 राज्यों में कोविड का पॉजिटिविटी रेट बढ़ता जा रहा है, उनसे चिंता बढ़ना लाजमी है। और इसीलिए 10 अप्रैल से प्रिकॉशनरी डोज, जिसको बूस्टर डोज भी कहते हैं, वो देने की बात शुरू हो गई है और वो कार्यक्रम शुरू हो चुका है। और वो भी जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनको किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दिए जाने की बात है, मतलब प्रोसेस शुरू है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे स्लाइड की तरफ और भी जानना चाहते हैं कि चौथी लहर किस वेरिएंट की वजह से हो सकता है। भारत को एक्सी वेरिएंट से कितना खतरा है। मैं आपको बता दूं कि यही वो वेरिएंट है जिसकी वजह से चौथी लहर की बात हो रही है। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 से ये 10% ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। जी हाँ, 10% ज्यादा संक्रामक मतलब इन्फेक्टिविटी ज्यादा, इसका मतलब वायरुलेंस ज्यादा नहीं, मारक क्षमता ज्यादा नहीं। अब ये गंभीरता और वैक्सीन का असर इस पे कितना होगा, इसका स्टडी अभी भी चल रहा है। जी हाँ, इसलिए पुख्ता तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि इसकी मारक क्षमता कितनी होगी, इसका वायरुलेंस कितना होगा। यह जरूर कहा जा रहा है कि BA.2 से 10% इन्फेक्टिविटी ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा संक्रामक होगा, कम समय में ज़्यादा लोगों को संक्रमित करेगा। पर इसकी गंभीरता कितनी होगी, अभी उसके बारे में स्टडी होना बाकी है। मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे वो देश हैं जहां पर
एक्सी वेरिएंट के केसेस मिल रहे हैं। थाईलैंड, फ्रांस, डेनमार्क और बेल्जियम में मिले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि चूंकि तीसरी लहर ओमिक्रॉन की वजह से आई थी। अब आपको मालूम है कि ओमिक्रॉन के ही दो सब वेरिएंट हैं, BA.1 और BA.2, और चूंकि BA.1 और BA.2 से मिक्स होकर के ये मिला है, बना है एक्सी, इसलिए हम इसको रिकॉम्बिनेंट वायरस भी कहते हैं। मतलब BA.1 BA.2 के जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया, मिक्सअप हो गया। जब एक ही समय पर एक इंसान पर जब ओमिक्रॉन के दो वेरिएंट संक्रमण करते हैं तो दोनों का जेनेटिक मटेरियल मिक्स हो जाता है और एक हाइब्रिड पैदा होता है जिसको XE वेरिएंट कहते हैं। और इसीलिए यह माना जा रहा है कि चूंकि ओमिक्रॉन की वजह से तीसरा लहर भारत में आ चुका है, तो जाहिर तौर पर तीसरी लहर की वजह से यहाँ के 50-60% लोगों में उस तरह की इम्यूनिटी है, इसलिए XE की वजह से ज़्यादा नुकसान इस देश में नहीं होगा। मतलब इसकी मारक क्षमता, इसका वायरुलेंस चौथी लहर में ज़्यादा नहीं होगा, व्यापक नहीं होगा, खतरनाक नहीं होगा, ऐसा एक्सपर्ट्स कयास लगा रहे हैं। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि WHO ने ओमिक्रॉन की कैटेगरी में ही XE को रखा है, मतलब इसको नया वेरिएंट नहीं माना है। जी हाँ, क्योंकि ये ओमिक्रॉन के ही दो सब वेरिएंट BA.1 और BA.2 का हाइब्रिड है। अब बढ़ते तीसरे स्लाइड की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो अभी 10 अप्रैल से 18 से ज़्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज देने की जो बात की जा रही है, शुरू हो चुका है इनफैक्ट, उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो मैं आपको ये बता दूं कि 2 डोज 8 से 9 महीने पहले तक जिनको 2 डोज पड़ चुका है और उसके वजह से जो शरीर में इम्यूनिटी पैदा होता है, फिर वो जो रक्षा कवच का काम करता है कोविड के खिलाफ, कोविड वायरस के खिलाफ, वो रक्षा कवच कमज़ोर होने लगता है 8-9 महीने के बाद। मतलब वो इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगता है और कमज़ोर होने की वजह से बूस्टर डोज देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बूस्टर डोज देने के बाद जो एंटीबॉडी कम होने लगता है उसकी संख्या, उसका प्रेजेंस उसी लेवल में आ जाएगा ताकि शरीर फिर से कोविड के वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि 2 सब वेरिएंट के म्यूटेशन से XE वेरिएंट बनता है। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, BA.1 और BA.2 के मिक्सअप से बनता है ये। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चूंकि 27 मार्च से इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे बैन हट गया है, इसलिए ये माना जा रहा है कि चूंकि कई देशों में XE वेरिएंट देखा गया है, इसलिए लोगों के आने जाने की वजह से XE वेरिएंट इंडिया में फैल सकता है। जी हाँ, और अभी गुजरात का रिसेंट एग्जाम्पल है जहां कहा जा रहा है कि एक केस आ गया है। मुंबई में पहले कहा गया था लेकिन उसको खारिज कर दिया गया। और जाहिर तौर पर यह भी लॉजिक दिया जा रहा है कि पहले से भी XE वेरिएंट यहां पर हो सकता है। ये तमाम ऐसे कयास हैं, लॉजिक्स हैं जिसमें शोध जारी है, अभी जांच चल रही है। लेकिन जो चिंता की सबसे बड़ी बात है, जिसको लेकर के चौथी लहर की बात हो रही है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि अभी जिस तरीके से अचानक नंबर्स कम हो गए थे, पॉजिटिविटी रेट कम होते जा रहे थे, पूरे भारत में 12,000 से कम केसेस थे, रोजाना 1,000 से कम केसेस आ रहे थे। पर अब आप देखिए कि जिस तरीके से इन राज्यों में पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है, गुजरात में 89% केसेस बढ़े हैं, हरियाणा में 50% केसेस बढ़े हैं, दिल्ली में 26% केसेस बढ़े हैं। इसीलिए चिंता बढ़ गई है कि आखिरकार कोविड की चौथी लहर कब और कितनी खतरनाक होगी, ये बड़ा सवाल अब फिर से लोगों के जेहन में कौंधने लगा है, परेशान करने लगा है। तो जाहिर तौर पर आप सजग रहिए, अलर्ट रहिए और अपना ध्यान रखिए। फिलहाल हेल्थ क्लास में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you.